आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस अच्छे समय के लिए। आज के इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम जो है परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर पाए हैं, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा पाए हैं। हमारे जीवन में जो मुख्य उद्देश्य जो है वो यही होना चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और ये जीवन जो है भरपूरी का जीवन उन्होंने दिया है। अबंडेंट लाइफ वी रिसीव इन क्राइस्ट जीसस। हमारे जीवन को उन्होंने हमें प्रदान किया है। उतना ही नहीं, इस जीवन को अधिकाई से या हम कह सकते हैं भरपूरी का जीवन हम यीशु मसीह में हम पाते हैं। और यीशु मसीह इस बात को अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे रूप से उन्होंने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमसे बातें करते हुए कहा है। ना केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और भी अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें भरपूरी से हमें जीवन देना चाहते हैं। उतना ही नहीं, भरपूरी से हमारे अंदर अपने सत्य को रोपना चाहते हैं, उनकी अच्छाई को भरपूरी से हमारे जीवन में दिखाना चाहते हैं। उतना ही नहीं, परमेश्वर जो है भरपूरी से हमें क्षमा और यातना भी किए हैं। हम जीवन में, हमारे जीवन में क्षमा जो है हमने भरपूरी से पाया है। इस प्रकार अबंडेंट को अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत सी जगह हम उसे बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। गॉड हैज गिवन अस अबंडेंट लाइफ, गॉड हैज गिवन अस अबंडेंट इन गुडनेस एंड ट्रूथ, अबंडेंट रिडेम्पशन वी हैव, गॉड्स ग्रेस इज अबंडेंट। इस प्रकार हम अगर हम पूरे बाइबल में देखते चले जाएं तो बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें भरपूरी से देने वाले परमेश्वर हैं। चाहे वो अनुग्रह हो, चाहे वो सच्चाई हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो पापों की क्षमा हो, वो सारी चीजें भरपूरी से परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। और इसीलिए यीशु मसीह जब अपने बातों को बता रहे थे तो उन्होंने एक बात को 10वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में उन्होंने हमें सिखाया है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्सेस 7 to 10, इन 3 वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार हूं। वो कह रहे हैं कि मैं द्वार हूं, जो भी मुझसे अंदर आता है वह जो है मेरे साथ भोजन को करता है, या मेरे अंदर भीतर और बाहर आता है, वो खाकर तृप्त होता है। इस बात को उन्होंने 7-8 वचन में बताए हैं। और कह रहे हैं कि यीशु ने फिर से उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। हम सब भेड़ हैं, हम सब भेड़ों की तरह हैं, और हमारे लिए द्वार जो है वो एक अच्छा चरवाहा है जो यीशु मसीह है। और इसलिए यीशु मसीह अपने आप को एक द्वार के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मैं भेड़ों का द्वार हूं। यानी एक चरवाहा जो है अपने भेड़ों को लेके जाता है, खिलाकर वापस जब लेके आता है तो एक ऐसे जगह पर उन्हें रखता है जो सुरक्षित हो, जो जंगली जानवरों से भेड़ों को बचा सके। उस द्वार से जो भी अंदर जाते हैं वे जो है सुरक्षित हैं। और उसी बात को यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं द्वार हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा को पाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छे रूप से वो कह रहे हैं कि जो भी मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो परमेश्वर का वचन को बहुत ही अच्छे रूप से खाएगा, चारा को पाएगा करके लिखा है। यानी हमारे लिए जो आत्मिक भोजन जो है वो हम यीशु मसीह जो द्वार है उनके द्वारा प्रवेश करने के द्वारा हम उस भोजन को खा सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। इस बात को बताते हुए उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल को दिए हैं, और जो हम उसके 10वें वचन में देखते हैं। 10th chapter 10th verse is memory verse actually। वहां पे लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यहां पर चोर का एग्जाम्पल दे रहा है। एक चोर जो है वो क्यों आता है, वहां पे 3 कारण को बता रहे हैं। पहला कारण क्या है, चोर जो है केवल चोरी करने आता है, दूसरा घात करने आता है, तीसरा नष्ट करने आता है। हम सब के जीवन में शैतान ने ये तीनों कार्य को किया था। ये तीनों कार्य हमारे जीवन में हो रही थी। हमें उन्होंने चुरा लिया था, हमारे विचारों को चुरा कर वो परमेश्वर से हमें दूर ले गए थे। उतना ही नहीं, उन्होंने हमें, हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन को उन्होंने घात किया और हमें जो है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिया था, जिसके कारण हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते थे।
और तीसरा जो हम देखते हैं वो है उन्होंने हमें नाश कर दिया था। हम जो है नाश के मार्ग में होके जा रहे थे। ये 3 काम जो है शैतान का है। सो इन 3 कामों से हम सब जो है परमेश्वर से दूर में थे, परमेश्वर के विरोध में थे, परमेश्वर के बातों को हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि शैतान ने हमारे मन की शांति को चुरा लिया था। हमारे मन में उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समाप्त कर दिया था, और हमें जो है परमेश्वर के प्रेम के पास आने में वो जो संगति जो थी, उस संगति को उन्होंने नष्ट कर दिया था। सो संगति को नष्ट कर दिया और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने घात कर दिया, और हम परमेश्वर की ओर ना जाए इसलिए उन्होंने हमारे जीवन के हर उस अच्छे व्यवहार को चुरा लिया था। और ये तीनों काम जब हमारे जीवन में हो रहे थे, तब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उन्होंने उसी वचन के आखिरी भाग में क्या कहते, देखिए, चोर तो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया। देखिए यीशु मसीह क्यों आए, उसका कारण बता रहे हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। I came so that you must receive the life and abundant life. That's what my topic is. परमेश्वर जो है यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजे ताकि हम जीवन को पाएं। हम जो है नाश हो चुके थे, घात किए गए थे, आत्मिक रूप से हमने सब कुछ खो दिया था। ऐसे समय में यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनका मिशन एक ही था कि हम सब जो है बचाए जाएं, हम सब जो है जीवन को पाएं, हम सब जो है अनंत काल के जीवन को पाएं, बहुतायत के जीवन को पाएं। ये यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया है। तो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा हमने इस अनोखे प्रेम को समझते हुए, हमने जो है उस प्रेम में बंधते हुए, हम जो है अनंत काल की ओर बढ़ते हुए बहुतायत के जीवन को जिए, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। हमारा जीवन जो है वो एक साधारण जीवन ना होकर बहुतायत का जीवन होने पाए। ये बहुतायत का जीवन क्या है? अगर हम सोचें तो बहुतायत का जीवन जो है वो परमेश्वर ने अपने बच्चों के जीवन में स्पेशल रूप से रखे हैं। इसलिए हम जनरल ग्रेस कहते हैं और स्पेशल ग्रेस कहते हैं। अनुग्रह 2 प्रकार का है, एक जो है साधारण अनुग्रह है, और दूसरा जो है वो जो है स्पेशल, विशेष रूप से एक अनुग्रह है। साधारण अनुग्रह क्या है? हम सब देख सकते हैं कि सारे जानवर हो या सारे मनुष्य हो, सबके लिए जो है सूरज अपने सूर्य की रोशनी को देता है, और हम भोजन को पाते हैं, और हम सारी चीज़ों को देखते हैं जो सारे लोगों के लिए, उसे हम जो है साधारण अनुग्रह कहते हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को सारे लोगों के जीवन में ठीक रूप से दिए हैं। बरसात को दिए हैं, सूरज को दिए हैं, और भोजन को दिए हैं, सारे साग पात दिए हैं, सारी चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं, ये सबके लिए है। लेकिन जब विशेष अनुग्रह के बारे में जब देखते हैं तो विशेष अनुग्रह ये है कि वो यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन, यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन। दैट इज व्हाट द स्पेशल ग्रेस इज। द स्पेशल ग्रेस इज गॉड हैज गिवन अस abundant life in Christ Jesus. यीशु मसीह में उन्होंने हमें अधिकाई का जीवन दिया है। और उसी ग्रेस के बारे में एक वचन को हम देखते हैं जो कोरिन्थियों की दूसरी पत्री में हम पाते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर कोरिन्थियों की दूसरी पत्री में आइए। 2 Corinthians chapter 9 verse number 8। 2 Corinthians chapter number 9 verse number 8। ये 9वां चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, और इस 9वें चैप्टर में प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को बता रहे हैं, कलीसिया को सिखा रहे हैं कि ये अनंत, ये जो बहुतायत का जो जीवन जो है, भरपूरी का जीवन जो है वो क्या है। सो भरपूरी के जीवन के बारे में 9वें अध्याय उसके 8वें वचन में याद दिला रहे हैं। देखिए उसके 8वें वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखिए यहाँ पर ग्रेस के बारे में बता रहे हैं। गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस फ्लो टू यू इन अबंडेंस। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह का अनुग्रह देखिए कैसा है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह से हमें बहुतायत से दिया है। दैट्स व्हाट द स्पेशल ग्रेस इज। और उस बहुतायत से उन्होंने हमें उद्धार किया है। उतना ही नहीं, बहुतायत से हमें सब कुछ देकर हम जो है भले कामों को करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ दिया है। गॉड हैज गिवन अस सो मेनी थिंग्स।
in abundance, so that we can do good work, every good work for him. उनके लिए हम हर अच्छे काम को कर सकें, हर समय कर सकें, सब कुछ कर सकें। जो तुम्हें आवश्यक है वो सब कुछ अनुग्रह के द्वारा तुम्हें बहुतायत से मिला है, इसलिए हम परमेश्वर के कामों को बहुत ही अच्छे रूप से करने वाले बने। ये परमेश्वर का वचन देखिए बहुत ही अच्छे रूप से हमें सिखा रहा है। तो दैट्स व्हाट द ग्रेस ऑफ गॉड इज। बाय ग्रेस ही has chosen us, not only that chosen us, he saved us and he has given us the eternal life so that we may do God's work in all the times, good work in all the time, because God has given us his grace. परमेश्वर ने हमें उस अनुग्रह को दिया है जो बहुतायत का अनुग्रह है, जो साधारण लोगों को नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और इसलिए आप और मैं उस अनुग्रह को जो पाए हैं, उस अनुग्रह को जो हमने पाए हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस अनुग्रह के द्वारा बहुत ही अच्छे से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, बहुत ही अच्छे रूप से परमेश्वर की सेवा में रह सकें, बहुत ही अच्छे रूप से हम जो है परमेश्वर के कार्य को करते हुए इस देश में, इस राष्ट्र में, अपने समाज में हम परमेश्वर की रोशनी को हम फैला सकें। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी बातें तो बताती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से जोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह में चलना जो है केवल बाइबल हमें सिखाती है। अनुग्रह जो है बहुत सी जगह हम नहीं पाते हैं, अधिकतर जगह वो है कार्यों के साथ तुलना किया गया है। कर्म जो है बहुत ज़्यादा मायने दिया गया, लेकिन यहाँ पर बाइबल में हमें अनुग्रह को मायने देते हुए कह रहे हैं कि अनुग्रह जो है परमेश्वर से पाए, इसलिए हमें अच्छे कार्यों को करना है। अच्छे कार्यों को करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसी बात को यीशु मसीह जो है 10वां अध्याय 10वें वचन में कह रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जो है बहुतायत के जीवन को पाए। मैं और आप बहुतायत के जीवन को पाए, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। यीशु मसीह का मिशन जो है वो यही था। जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस मिशन को लेकर इस दुनिया में आए ताकि हम सब जो है बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। उसी बात को प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को सिखाते हुए 2 कोरिन्थियंस के 9वें अध्याय उसके 8वें वचन में पाते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिला रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो बहुतायत से उन्होंने दिया है ताकि हम हर समय सब कुछ और जो आवश्यकता हो तुम्हारे पास हो, ताकि तुम हर भले काम को करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो। सब कुछ हमारे पास परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर में हर प्रकार के धन को दिया है। स्वर्ग के नीचे परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। अगर आप जेनेसिस को पढ़ेंगे पहले अध्याय में, जब आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जब जल को बनाया तो उसमें जो मछलियों को जो रखा, वहां लिखा है कि उन्होंने बहुतायत से मछलियों को वहां पे डाला। परमेश्वर ने जब मनुष्य को चुना तो मनुष्य को कहा कि मल्टीप्लाई, बहुतायत से। सो इस प्रकार परमेश्वर का जो कार्य है वो बहुतायत से हो, यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। और इसलिए पुराने नियम अगर हम आ जाए तो वहां पर हम एक और वचन को देखते हैं। डिट्रोनॉमी में आइए, व्यवस्था विवरण, बाइबल में जो 5वां किताब है, पुराने नियम में 5वां किताब है, वहां पर मूसा से बात करते हुए परमेश्वर ने क्या कहा है देखिए। उसका 28वां अध्याय और 28वां अध्याय के पहले वचन सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, जहां पर परमेश्वर जो है अपने दास को बता रहे हैं, मूसा से बात करते हुए इजराइल देश के लिए वो कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार तुम्हारे जीवन में बहुतायत की चीजों को रखा है। उसका 28वां अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। देखिए उसका 12वां वचन, 12th वर्स, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स नंबर 12, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 12वां वचन। और लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तू उधार ना लेगा। देखिए परमेश्वर जो है उनकी बहुतायत क्या है, किस प्रकार की बहुतायत परमेश्वर हमें देते हैं। जब परमेश्वर में बहुतायत से देते हैं तो वो है अपने आकाश के भंडारों को खोलकर, आकाश के भंडारों को खोलकर वो हमें सब कुछ देते हैं। चाहे वो मेघ हो, चाहे बरसात हो, चाहे वो आशीषें हो, सारी चीजें परमेश्वर स्वर्गीय भंडार को खोलकर आपको और मुझे देते हैं, ताकि मैं और आप जो है किसी से उधार लेने वाले ना बने, परंतु उधार देने वाले बन सकें। दैट्स व्हाट गॉड्स प्लान इज। परंतु कई बार मनुष्य जो है उस बात को भूल जाता है और सोचता है कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ भी उन्होंने नहीं किया,
एक बार हमें आकाश की ओर अपने आंखों को उठाकर देखना है, देख के पाना है कि हाँ प्रभु जी, आपने अपने आकाश के भंडार को खोलकर मेरे लिए मेघ को बरसाया, सब कुछ मुझे दिया है जो मुझे जरूरत है. So God will open to you his good treasure. That's what we see. That's what the abundant treasure is. परमेश्वर जो हमें देते हैं वो बहुतायत से देते हैं, भरपूरी से देते हैं. वो कुछ कम करके नहीं देते हैं, परंतु बहुतायत से देने वाले हमारे परमेश्वर हैं. तो उस महान परमेश्वर को जब हम देखते हैं, तो उस पर जब हम आशा लगाए रखते हैं, तब हम पाते हैं कि उनमें जो है करुणा और छुटकारा भी बहुतायत से है. जिस बात को दाऊद महाराज जो है भजन संहिता में कहते हैं. आइए मेरे साथ मिलकर भजन संहिता में आइए, साम्स में आइए एक बार. भजन संहिता 130 में जो आज हमने पढ़ा था, 130 उसका 7वां वचन में उसी बात को याद दिला रहे हैं. जो भजनकार जो है वो बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं 7वें वचन में कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो हमें देते हैं, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रखे, क्योंकि उसकी करुणा, यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है. संपूर्ण छुटकारा, आधा छुटकारा नहीं देता है. यीशु मसीह की जो छुटकारा में दिए हैं वो आधा नहीं है, वो पूर्ण रूप से उन्होंने हमें क्षमा किया है. दैट इज व्हाट वी कॉल अबंडेंट रिडेम्पशन. दैट इज व्हाट वी कॉल अबंडेंट रिडेम्पशन. परमेश्वर ने हमें पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, चाहे हमारे पाप कितने भी घनघोर क्यों ना हो, उन सब से उन्होंने आपको और मुझे छुड़ाया है. मैं और आप जो है उनके द्वारा छुड़ाए गए हैं, मैं और आप जो है उनके द्वारा रचे गए हैं, उनके द्वारा हम जो है जीवित हैं. इस बात को याद रखते हुए परमेश्वर ने हमें जो है संपूर्ण रूप से छुटकारा दिए हैं. संपूर्ण रूप का अर्थ यह है कि उसमें अब और कुछ भी ऐसा नहीं बचा है. हम संपूर्ण रूप से छुटकारा को प्राप्त करके हम परमेश्वर के योग्य अपने आप को बलिदान रूप में चढ़ाना है. सो दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस. इस बात को और भी अच्छे रूप से अगर हम सीखें तो हम वापस इजराइल के जीवन में चले जाएं. इजराइल के दिनों में जब वो परमेश्वर के बातों से दूर थे, उसके बाद जब परमेश्वर उनसे प्रेम करते हुए उनसे बातें कर रहा था, तब निर्गमन की किताब में जब आते हैं, निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर नंबर 34, एक्सोडस चैप्टर नंबर 34, वहां पर एक और बात को हम देखते हैं. बहुत ही अच्छी बात है वो भी, और बहुत ही अच्छे रूप से वो हमें सिखा रहे हैं कि इजराइल के लोगों के साथ कैसे उन्होंने बातें की, इजराइल के लोगों को कैसे उन्होंने 10 आज्ञाओं को दिया, और 10 आज्ञाओं को देने के बाद कैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें करते हुए लोगों को बताया कि क्या है जो भरपूरी का जीवन, क्या है परमेश्वर की जो भरपूरी है वो किस प्रकार है. देखिए उसके 34वां अध्याय उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. पहले से लेके पूरा है, पूरा हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन 6वां वचन में पढ़ूंगा. वहां लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला. देखिए यहोवा स्वयं प्रचार करते हुए जा रहा है और प्रजा के लोग देख रहे हैं. यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सच है. दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज. हु गॉड इज अगर हम पूछें तो वहां बहुत ही अच्छे रूप से परिभाषा किया गया है. यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरज और अति करुणामय और सत्य है. दैट्स व्हाट, बहुतायत के करुणामय परमेश्वर है हमारे. बहुतायत से सत्य को हमारे जीवन में उन्होंने दिखाया है, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं. सो सत्य जो है क्या है अगर हम जानना चाहें तो बहुतायत से हमें समझना है तो यीशु मसीह के पास आना है. और यहाँ पर यहोवा जो है मूसा से बात करते हुए कह रहा है. इस 34वें अध्याय में मूसा जो है वो परमेश्वर के साथ जो है बातें करते हुए आया, और परमेश्वर से जब वो बातें कर रहा था तो परमेश्वर जो है उनके साथ जो है आमने सामने बात करता था. मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता था. अगर इस बात को देखना है तो गिनती की किताब में आइए. गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर, नंबर्स उसका 12th चैप्टर, नंबर्स उसका 12वां अध्याय, उसके 3 से लेकर अगर आगे हम पढ़ते चले जाएं तो मूसा के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बात को हम सीखते हैं. मूसा जो है किस प्रकार का व्यक्ति था. उसका 12वां अध्याय उसका 3रे वचन में हम पाते हैं कि मूसा कैसा था. वहां लिखा है 3रे वचन में, मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था. मूसा कैसा था? वो सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके साथ बातें करता था, उनके साथ स्वप्न में नहीं
परंतु आमने सामने बातें करता था। देखिए उसका 11 या 12 वचन में कहीं पे पाते हैं। 11वें वचन में लिखा है, 11 नहीं 10वें वचन में, और थोड़ा आगे में शायद 10 में भी नहीं, 5-6 में कहीं पर है। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा से जो है आमने सामने बातें करता था। देखिए उसके 3रे वचन में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास से बाहर निकलो। और तब यहोवा ने बादल के खंबे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर मरियम और हारून से बात किया, अतः दोनों उसके पास से निकल गए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातों सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा का दर्शन इस प्रकार प्रकट करता हूं या स्वप्न के द्वारा प्रकट करता हूं। परंतु 7वां वचन, परंतु दिन परमेश्वर जो है बाकी लोगों के साथ दर्शन के द्वारा और स्वप्न में बातें की, परंतु जब मूसा आया तो मूसा के साथ कैसे बात कर रहा, देखिए, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, इसलिए मैं उसके सामने मैं उनसे बातें करता हूं। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज। मूसा के साथ रहकर परमेश्वर जो है उससे बातें करता था, आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता था। 8वें वचन में लिखा दिखे, वहां लिखा है कि मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा के स्वरूप को निहारने पाता है। यह है मूसा। तो मूसा जो है वो जब परमेश्वर के लोगों को लेकर जब जा रहा था, तब लोगों ने जब उनके विरोध में बातें की या लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुनने से जब इनकार किया, तब परमेश्वर जो मूसा को याद दिला रहे हैं। मैं तुम्हें इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुत ही करुणामय हूं, मैं अपने लोगों को नाश नहीं करूंगा परंतु मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। और मूसा ने उस बात को देखा। उसी 12वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि मरियम और हारून वे दोनों को कोढ़ का रोग हो गया था, और उस समय मूसा जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु जी ने आप माफ करिए। सो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का जो गुण है वो ये है कि बहुतायत से हमें सब कुछ देने वाले हैं। ये बहुतायत का जीवन जो है आपके लिए और मेरे लिए है, और ये बहुतायत का जीवन तभी संभव है जब हम परमेश्वर के साथ सामने सामने बातें करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तब हम उस अबंडेंस को अनुभव करते हैं, उस अबंडेंस को जो बहुत भरपूरी है या बहुतायत है या सब कुछ पूरी रूप से है, उसे हम समझ पाते हैं। जिस बात को प्रेरित पौलुस कह रहा है, आइए मेरे साथ मिलकर इफिसियों की पत्री में आइए। Ephesians chapter 3 verse number 20, बुक ऑफ Ephesians chapter 3 वर्स नंबर 20 में इस बात को याद दिलाते हुए प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहे हैं, इफिसी कलीसिया को वो एनकरेज करते हुए कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो किस प्रकार हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 20वां वचन देखिए, बहुत ही अच्छे रूप से ये भी हमारे लिए मेमोरी वर्स होना चाहिए। वहां 20वां वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, यानी परमेश्वर जो सामर्थी है, वह हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ये हमें जानना है। हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं, जो भी हम अपनी जरूरतों को उनके सामने रखते हैं, तो वो परमेश्वर जो है वो अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसने हमें कार्य करता है। देखिए बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को याद दिलाना है, गॉड इज अ गॉड हु गिव्स अस अबंडेंटली, exceedingly abundantly above all that we ask or think. That's what God is. परमेश्वर जो है वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, जो हम विनती में करके या परमेश्वर जब मांगते हैं तो वो कैसा देता है, वो बहुतायत से हमें देता है, बहुतायत से देकर हमें जो है वो तृप्त करता है। और कैसे वो अपने बहुतायत से देता है, अपनी शक्ति के द्वारा। उसका 3रा अध्याय उसके 20वें वचन में बहुत ही अच्छे रूप से हम इंग्लिश में पाते हैं, वहां लिखा है, नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू एक्सीडिंगली abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. परमेश्वर की जो शक्ति जो हमारे अंदर है, उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को वो अपने हमारे जीवन में दिखाते हुए जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम विनती करते हैं, वो हमें हमारे मांगने से ज्यादा वो हमें देते हैं। हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे समझ से ज्यादा वो हमें देने वाला है, कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम जो है
उस प्रकार का है, abundant above all things. God's love is abundant about all things. God's forgiveness is above all things. परमेश्वर की अनुग्रह जो है वो सबसे ऊपर है। उसी बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। हमें कौन कार्य करता है? परमेश्वर की आत्मा। सो इसलिए हम याद रखें कि हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो अधिकाई को हमने पाया है, इसको अनुभव करते हुए उनके पास आए। कभी भी परेशानी और तकलीफों में हमें याद रखना है कि हम अधिकाई से हमने पाया है, अधिकाई का जीवन हमने अनुभव किया है। उस बात को याद रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब सचमुच में हमारे जीवन में परमेश्वर के अनोखे कार्य को हम देख सकते हैं। एक और वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। एक और वचन देखिए, वहां पे लिखा है याकूब की पत्री में, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 17वां वचन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्स है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17वां वचन, 16वां वचन लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, देखिए हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल का कारण उस पर छाया पड़ती है। सो हर एक उत्तम दान देने वाला हमारा परमेश्वर है, जो ज्योतियों का पिता है। वो हमें he gives us all the perfect gifts. Every good gift and every perfect gift is from above. वो सब जो है हमारे लिए ऊपर से परमेश्वर प्रदान करते हैं, परमेश्वर देते हैं। वो कौन परमेश्वर है? जो ज्योतियों का पिता है। जो ज्योतियों का पिता है, वो ज्योतियों का पिता जो है वो हमें सब कुछ देता है, क्योंकि उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। चोर तो था जो अंधकार को लेके हमारे जीवन में आया, चोर तो था जो हमें जो है घात करने के लिए आया, चोरी करने के लिए आया, हमारे अंदर की खुशी को चोरी करने के लिए आया। परंतु यहाँ पर परमेश्वर जो है एक लाइट के रूप में आकर उस पूरे अंधकार को हटाकर हमारे जीवन में अनोखे प्रेम को उन्होंने दिखाया है। That's what the love of God is. यही परमेश्वर का प्रेम है, जो बहुतायत का प्रेम है। अबंडेंट लाइफ जो है, जो हमें देने वाला परमेश्वर जो है, वो अबंडेंट लाइफ या अधिकाई का जीवन या बहुतायत का जीवन या भरपूरी का जीवन हमें कैसे देता है, हम अगर समझें तो वह उनके प्यार के द्वारा हमें मिलता है। उनके प्रेम में वो बहुतायत है। वो बहुतायत के प्रेम को आपने मैंने चखा है। उस बहुतायत के जीवन में आपको और मुझे चलने की बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ दुखी है, चारों तरफ तकलीफ़ें हैं, चारों तरफ निराशा का समय है। इन सब के बीच में अगर कुछ हमें मिलता है, कुछ आनंद मिलता है, तो वो परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें बहुतायत का आनंद देने वाले हैं। बहुतायत से उन्होंने सब कुछ दिया है, हर गिफ्ट को उन्होंने हमें बहुतायत से दिया है। इसलिए हमें एक और बात मैं बल्कि समाप्त करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ पे 2 वचन में पढ़ना चाहूँगा। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 में 2 वचन केवल पढ़कर हम समाप्त करेंगे। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 6 उसका 38वां अध्याय उसका 38वां वचन, माफ करिए 6वां अध्याय उसका 38वां वचन। उस 38वें वचन में देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, 38 वर्स नंबर 38। वहाँ पे लिखा है, हम जो सब कुछ परमेश्वर से अधिकाई से पाए हैं तो हमें क्या करना है। यहाँ पे लूक जो है, लूक में परमेश्वर हमें सिखा रहा है। वहाँ लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क हमें, अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जो भी दिया बहुतायत से दिया। परमेश्वर से हमने बहुत कुछ पाया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा। अब इन सारी बातों को बताते हुए जब हम लूक्स गॉस्पेल में आते हैं, वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। दियो तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इस बात को यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा या परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। गॉड हैज गिवन हिज सन टू यू एंड मी, फॉर यू एंड मी। जो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने बेटे को दे सकता है, क्या हम उनके कार्यों के लिए थोड़ा समय, थोड़ा कार्य, थोड़ा श्रम क्या हम नहीं दे सकते हैं?
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दो तो तुम्हें बहुतायत से दिया जाएगा, ताकि तुम जो है उसे बटोर भी नहीं सकोगे, उतना परमेश्वर आपको देंगे। तो जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है, हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से समझते हुए हम परमेश्वर के लिए अपने समय को, अपने जीवन को देने वाले बन सकें। उसका 45वें वचन देखिए क्या लिखा है। 45वें वचन में लिखा है, 6वां अध्याय 45वें वचन में, भला मनुष्य अपने भले भंडार से, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से। हम सब जो परमेश्वर के द्वारा भले कहलाते हैं, हमारा मन जो है भला है, इस मन से, भले भंडार से भली बातें निकलती हैं। तो हम जो है भली बातों को करने वाले बने, बुराई से दूर हटकर हम परमेश्वर के लिए हम जीने वाले बने। देखिए वहां पे लिखा है कि भला मनुष्य अपने भले मन से के भंडार से भली बातों को निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। हमारे मन में जो कुछ भी रहेगा वही हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर के लिए हम जो है भले काम को करने वाले बने, भले कामों को करते हुए हम परमेश्वर के लिए हम जो है जीने वाले बने, परमेश्वर के कार्य को करने वाले बने, परमेश्वर के लिए हम एक गवाह बनकर रहने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। उस बहुतायत के जीवन को पाकर मैं और आप जो हैं वो भले कामों में संलग्न रहें। That's what God wants all of us to be in the life, in our life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उस प्रकार रहें। आइए वापस हम जहाँ से हम शुरू किए थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें वचन में आते हैं। 10वां अध्याय उसके 10वें वचन में पाते हैं कि चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन देते हुए शैतान के हर चुंगल से हमें बचा दिया है। शैतान जो हमें, हमारे ऊपर, हमारे जीवन से कुछ चुरा नहीं सकता, हमें घात नहीं कर सकता, हमें नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हम परमेश्वर के हाथों में सिक्योर हैं। आवर सिक्योरिटी इज फॉर इटर्नल। हमारा जो सिक्योरिटी है वो कुछ दिनों के लिए नहीं है, हमारा सिक्योरिटी जो है वो अनंत काल का है। और इस बात में, इसी अध्याय में जब हम 28वें वचन में जब आते हैं, 28th वर्स में हम उस बात को देखते हैं। उसके लास्ट में, कंक्लूजन में इस वर्स को देखेंगे और उसके बाद समाप्त करते हैं। देखिए 28वें वचन में 28th वर्स में क्या लिखा है, और मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे। देखिए यहाँ पर 10वें अध्याय उसके 10वें वचन में चोर नष्ट करने आता क्या है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है उस बात को कंक्लूड करते हुए क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। That's what God's promises, God's assurances. That is eternal security. We will never perish. We will never perish. That's what God is, our God is. इसलिए वो परमेश्वर ने हमें उस शैतान के हाथ से छुड़ाया है, बचाया है। अब शैतान हमें चुरा नहीं सकता हमारे अंदर की खुशी को। शैतान जो है हमें नाश नहीं कर सकता, हमें घात नहीं कर सकता, परंतु शैतान जो है वो हार चुका है, क्योंकि यीशु मसीह में हम जो है अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। वो अनंत जीवन ऐसा अनंत जीवन है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, और अनंत जीवन ऐसा है जो आपके से कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसे महान वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो क्यों ना हम आनंदित होकर इस दुनिया की चिंताओं को भूलकर हम परमेश्वर के लिए जीने वाले बने। परमेश्वर ने हमें अनोखा जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें भरपूरी का जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें जो है अपना बेटा और बेटी बनाया है। तो मैं और आप इस दुनिया में जब रहते हैं तब हम जो है परमेश्वर के लिए जीने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रख छोड़ा है। जो भी हमें चाहिए, हमें किसी की सहायता करना है तो सहायता के लिए जो चाहिए वो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम किसी को कुछ हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मन दिया है। परमेश्वर ने हमें सारी बातों को दिया है ताकि हम जो है मूसा की तरह अपने जीवन को जी सकें, ताकि हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जी सकें और हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य को कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर के मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस समय में हम परमेश्वर के महान कार्यों को स्मरण करते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं। उन्होंने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन जो हमें कोई नहीं दे सकता है, केवल और केवल यीशु मसीह में हमने पाया है। उस बहुतायत के जीवन को जो हमने पाया है, हम बहुतायत से अनुग्रह को पाया है। हमारे जो पापों की क्षमा है वो बहुतायत से उन्होंने किया है, इसलिए हम परमेश्वर के लिए बहुतायत के जीवन को जीने वाले बने।
ताकि हमारे जब भी हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम इस बात को कह सकें कि प्रभु जी आपने जो जीवन हमें दिया है हमने आपकी सेवा में उसे इस्तेमाल किया है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के वचनों को जब हम सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे जीवन में आनंद, खुशी को लेके आता है। आप हमारे लिए द्वार बन के आए और प्रभु जी आपने हमें जीवन को दिया। चोर तो हमारे जीवन से सारी खुशी को, सारे आनंद को चुरा लिया था, हमें घात करने के लिए आया था और हमें घात किया भी था, और प्रभु जी हमें नष्ट करना चाह रहा था। ऐसे समय में आप आए और आपने हम सबको जीवन प्रदान किया। एक साधारण जीवन नहीं परंतु बहुतायत का जीवन प्रदान किया। इसलिए हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय बच्चे जिन्होंने आपसे बहुतायत के जीवन को प्राप्त किए हैं, उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आने वाले दिनों में बहुतायत के जीवन को जीते हुए हम आपके लिए गवाह बनकर बहुत से लोगों को आपके प्रेम के बारे में बताने में आप सहायता करिए, ताकि प्रभु जी जब हम आपके सामने खड़े होते हैं तो हम ये कह सकें कि प्रभु जी आपने जो काम हमें सौंपा है उसे हमने संपूर्ण रूप से पूरा किया है, भरपूरी से हमने पाया है, भरपूरी से हमने दिया है। इस बात को कहने के लिए प्रभु जी आप हमें हिम्मत को प्रदान करिए और उस प्रकार के जीवन को जीने में आप सहायता करिए। जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठे उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं, जो ऑनलाइन में आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। वे सब प्रभु जी आपके जीवन, आप अपने जीवन में आपके भरपूरी को समझते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। एक बार फिर से अपने आप को आपके अधीन करते हुए, हमारे विचारों को आपके अधीन करते हुए, हमारी सोच को आपके अधीन करते हुए संपूर्ण रूप से हम आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। हम सबों के जीवन में आपने जो वचन के द्वारा जो आशीषों को दिए उन सब के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।